Good morning, students. As you know that our first chapter is completed, so now we will move towards our second chapter, that is all together. All together यानी हमें हमेशा एक साथ मिलके सारा काम करना चाहिए. So we use air, water and food. हम air, water और food को use करते हैं to survive. Sometimes we see them being misused. कभी कभी उनका लोग क्या करते हैं, मिस यूज़ करते हैं. लाइक वाटर को बहुत ज़्यादा वेस्ट करेंगे, जितना ज़रूरत होगा उससे ज़्यादा हम लोग उसे यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ द मिस यूज. एनवायरनमेंट गिव अस लैंड टू ग्रो फूड एंड बिल्ड हाउसेस. एनवायरनमेंट ने हमें लैंड क्यों दिया है? ताकि हम उसमें अपना फूड ग्रो कर सकें और उसमें हमारे शेल्टर के लिए हम घर बना सकें. डू वी रियली डू एनी थिंग टू मेनटेन एंड प्रिजर्व इट? अब एनवायरनमेंट ने तो हमें इतना सब कुछ दिया है, फूड दिया है, शेल्टर दिया है, और सर्वाइव करने के लिए एयर दिया है, तो क्या हम हमारे एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं? क्या हम उसे प्रिजर्व करके रख रहे हैं या उसका मिसयूज़ कर रहे हैं? आवर कंट्री इज़ अ कंट्री विथ रिच डाइवर्सिटी. हमारी कंट्री इंडिया कैसी है? इसमें अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं. Our country show diversity in religion, caste, language, sex and status. हमारी कंट्री में अलग अलग रिलीजन के लोग हैं. लाइक कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, और अलग अलग कास्ट भी है उसमें. लैंग्वेजेस अलग अलग बोलते हैं हर एक स्टेट में. देन कोई सेक्स यानी कोई बच्चा है, कोई यंग इंसान है, देन कोई गर्ल है, बॉय है, तो एंड स्टेटस, और सबका अलग अलग स्टेटस है. स्टेटस लाइक कोई पुअर है, कोई रिच है. ऑल्दो दिस डाइवर्सिटी आर देयर, इवन वी आर प्रोवाइडेड विद इक्वल फैसिलिटी. इतनी सारी डाइवर्सिटी होने में, इतने सारे अलग अलग टाइप के लोग होने में भी हमें एनवायरनमेंट एक जैसी फैसिलिटी ही देती है. वी शुड थिंक अबाउट वेयर दीज फैसिलिटीज़ आर डिराइव फ्रॉम. इसलिए हमें सोचना चाहिए कि ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास कहाँ से आ रही है. हेयर वी शॉल डिस्कस अबाउट what फैसिलिटीज़ वी आर गेटिंग एंड हाउ मच वी आर अलर्ट रिगार्डिंग दैम. इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी फैसिलिटीज़ हमें मिल रही है और कितना हम उस फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग अलर्ट हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ स्टोरी. वंस अ बॉय नेम आर्यन रीच अहमदाबाद. एक बार एक लड़का है, उसका नाम आर्यन है, वो अहमदाबाद पहुंचा. नोबडी नोज़ वेयर ही केम फ्रॉम. किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ से आया है. वेयर विल ही स्टे एंड वॉट विल ही डू टू गेट फूड. वो कहाँ रुकेगा और उसे कहाँ से फूड मिलेगा, वो भी उसे नहीं पता था. ऑल आवर नीड्स आर फुलफिल्ड बाय आवर पेरेंट्स. अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो हम किसे मांगते हैं? हमारे पेरेंट्स से. ठीक है, हमारी सारी नीड्स कौन फुलफ़िल करता है? हमारे पेरेंट्स. तो बट हु विल हेल्प दिस बॉय? व्हाट विल हैपन टू हिम? अब ये बॉय की कौन हेल्प करेगा, या फिर उस बॉय का क्या होगा? वो कहाँ रहेगा, कैसे क्या खाएगा? सो लेट डिस्कस दिस फोटोज़. ये बॉय है नेम्ड आर्यन. ओके. अब इसके पास कोई शेल्टर नहीं है, कोई फूड नहीं है, तो ये कहाँ रहेगा? तो इसने क्या ढूंढा? ये शेल्टर ढूंढा विद द जो कंक्रीट पाइप्स होती है ना रोड पे, वो उसने अपना एज अ शेल्टर यूज़ किया. वहाँ पे अपना उसने फूड कुक किया, सारे सामान लेकर आया. वहाँ पर उसने खाना बनाना शुरू किया. देन सेकंड बॉय है, वो भी जाके उसे जॉइंड हो गया. तो वो क्या अपने साथ लेकर आया? वो एक टेंट लेकर आया अपने साथ, और वो उसके साथ रहने लगा. दोनों बॉयज़ एक साथ रहने लगे. और जब कोई इंसान अकेला रहता है और उसके साथ अगर कोई रहता है, उसका सुख दुख बांटता है, तो वो उसका टाइम इजीली स्पेंड हो जाता है. अब ये दोनों बॉयज़ एक साथ रहते थे, खाना पकाते थे, फूड लेकर आते थे, काम करते थे और अपना रोज़ का गुजारा करते थे. नाउ थिंक एंड से, वेयर वुड आर्यन फर्स्ट हाउस बी? आर्यन का फर्स्ट हाउस क्या है?
आर्यन का फर्स्ट हाउस क्या है? ये कंक्रीट पाइप्स। विच फैसिलिटी वुड आर्यन हैव फर्स्ट? आर्यन ने सबसे पहले कौन सी फैसिलिटी अपने लिए अरेंज की? तो उसने सबसे पहले अपने लिए शेल्टर अरेंज किया ताकि जिसमें वो रह सके। वाई वुड अनदर बॉय हैव जॉइंड आर्यन? आर्यन के साथ दूसरा बॉय क्यों जॉइंट हुआ? क्योंकि आर्यन के पास शेल्टर था और उसके पास फूड कुक करने के लिए थोड़ा बहुत सामान था। वॉट मे अनदर बॉय हैव ब्रॉट विथ हिम? दूसरा बॉय उसके साथ क्या लेकर आया? वो उसके साथ अपना एक टेंट लेकर आया। हु विल बी बेनिफिटेड ड्यू टू द बोथ द बॉयज़ बीइंग टुगेदर? अब दोनों बॉयज़ एक साथ हैं तो कौन बेनिफिट होगा इससे? इससे दोनों बॉयज़ बेनिफिट होंगे एक साथ रहने के लिए। दोनों एक साथ रहेंगे, दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक साथ काम करेंगे और इजीली अपने लिए फूड शेल्टर अरेंज कर सकेंगे। What other facilities would both the friend get now? अब दोनों फ्रेंड्स के पास कौन सी फैसिलिटीज़ थी? एक तो उनके पास शेल्टर था और दूसरा उनके पास फूड कुक करने के लिए सामान था। उनके पास थोड़ा बहुत खाना भी था ताकि वो अपना टाइम स्पेंड कर सके। What would they do now to get more facilities? अब और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ लेने के लिए वो क्या करेंगे? दे विल फाइंड अ जॉब। कहीं पे थोड़ा बहुत काम मिल जाएगा तो वो काम करेंगे और दूसरी फैसिलिटीज़ वो हायर करेंगे। वेयर वुड द बॉयज़ बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम? वेजिटेबल्स कहाँ से ख़रीदते हैं? फ्रॉम द वेजिटेबल मार्केट। विच थिंग्स ऑफ नेचर वुड हैव बीन यूटिलाइज्ड बाय बोथ द फ्रेंड? दोनों फ्रेंड ने क्या यूटिलाइज़ किया? दोनों फ्रेंड ने क्या? शेल्टर यूटिलाइज़ किया, फूड यूटिलाइज़ किया, एयर यूटिलाइज़ किया। व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर अ मैन टू लीव? मैन को, कोई भी इंसान को जीने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसे शेल्टर की ज़रूरत होती है, उसे फूड की ज़रूरत होती है, उसे एयर की ज़रूरत होती है और क्लोथ्स की ज़रूरत होती है। हाउ वुड दीज बॉयज़ कीप क्लियर द एरिया अराउंड देयर हाउस? अपने घर के आसपास वो किस तरह से सफाई रखेंगे? तो वो जो भी कचरा है उसे गार्बेज में डालेंगे और वहाँ पर रोज़ अपना जहाँ पे उनका शेल्टर है वो साफ़ करेंगे। सो राइट दिस, व्हाट इज़ मेड फ्रॉम व्हाट? कौन सी चीज़ से क्या बना है? लाइक यहाँ पर एक कॉट दिया हुआ है तो वो कॉट किसका बना है? इट इज़ मेड फ्रॉम वुड। Where does the wood come from? Wood comes from tree and I shall maintain the tree. हमें कॉट वुड से मिलता है, वुड ट्री से आता है और हमें ट्री का देखभाल करना चाहिए। देन यहाँ पर कुछ फूड है, उसका हमें फ़ोटो दिया है। तो हमें फूड कहाँ से मिलता है? वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड लाइक वेजिटेबल्स, सीरियल्स। तो ये सारी चीज़ों से हमें हमारा खाना मिलता है। कहाँ से आता है ये सारा खाना? फ्रॉम प्लांट्स। सो हमें क्या करना चाहिए? वी शॉल नर्चर द प्लांट्स। हमें प्लांट्स की देखभाल करनी चाहिए, हमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहिए। यहाँ पे हमें क्लोथ्स का फ़ोटोज़ दिया है। क्लोथ्स हमें कहाँ से मिलता है? लाइक फ्रॉम कॉटन, फ्रॉम सिल्क। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? फ्रॉम कॉटन फ्रॉम प्लांट्स एंड सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। तो हमें उनको कैसे उसका देखभाल रखना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। देन उसके बाद हमें मलबेरी लीव्स यानी मलबेरी ट्री को ग्रो करना चाहिए ताकि उसमें सिल्क वॉर्म वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे रहे और हमें सिल्क प्रोवाइड करें। Now these are some photos observation. ये ऑब्ज़र्व करना है हमें। कभी आपने सोचा है कि आप खाना खाते हो, कोई भी फूड खाते हो तो वो फूड आता कहाँ से है? डायरेक्टली तो हम लोग उसको हमारे घर में ग्रो नहीं करते हैं, है ना? तो क्या होता है? फार्मर्स उसे ग्रो करते हैं, उसे बोरे में भर के फिर उसे बेचते हैं। फिर वो ट्रेडर को बेचा जाता है, ट्रेडर के पास से फिर वो मार्केट में आता है, मार्केट में हम उसे ख़रीदते हैं, फिर घर पे लाके वीट को हम लोग पीसते हैं, उससे हम लोग फ्लोर बनाते हैं, आटा बनाते हैं वीट से। फिर वीट से फ्लोर बनाने के बाद हम उससे चपाती बनाते हैं
और जितना भी वेजिटेबल्स है उसकी हम लोग सब्जियां बनाते हैं हमारे खाने की। तो इनडायरेक्टली ये पूरा प्रोसेस होके हमारे पास ये खाना आता है। ओके, तो जो भी हम खाना खाते हैं तो हमें थैंक बोलना चाहिए गॉड को कि हमारे पास वो सारा खाना कितनी मेहनत से हमारे पास आ रहा है।